अगर आप भूल गए हैं तो चलिए मैं याद दिला देती हूँ कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है और किन बेसिक रूल्स को ध्यान में रखा जाता है। हालांकि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच दोनों का मतलब सेम होता है और लिखते समय दोनों के वर्ड्स भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से अलग लगते हैं। आखिर क्यों, यही आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वेलकम आप सभी का। मैं अर्पिंदर कौर हाजिर हूँ अपनी बातें लेकर। आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर। Direct speech. When we repeat someone's exact words is called direct speech. Quotation marks or inverted commas are used in this speech. जब हम किसी की बात को सेम शब्दों में रिपीट करते हैं, बताते हैं, तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं और इसमें कोटेशन मार्क्स यानी कि इन्वर्टेड कोमास का यूज़ किया जाता है। इन्वर्टेड कोमास में जब हमने एग्जैक्ट वर्ड्स किसी के कहे हुए बताए तो वो कहलाते हैं डायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट आई एम हैप्पी, इन्वर्टेड कोमास क्लोज्ड। तो ये जो इन्वर्टेड कोमास में कही गई बात है, एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उसके। ही सेड, उसने कहा, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। इसी के कहे हुए वर्ड्स जब हम इन्वर्टेड कोमास में सेम बताते हैं तो उसे कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। इस पार्ट को कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब और इस पार्ट को कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पार्ट होता है डायरेक्ट स्पीच का। जब स्पीकर ने कोई बात कही होती है कि ही सेड, उसने कहा, जो कहने वाला जो होता है कोई बात कह रहा होता है तो उसे कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि ये बात कही जा रही है, रिपोर्टिंग हो रही है। और जो बचा हुआ पार्ट है वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि स्पीच का वो पार्ट जो कहा गया है। क्या कहा गया है? आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। जो कही गई बात होती है, जो एग्जैक्ट वर्ड्स में हम बता रहे हैं, उसे कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, व्हेन वी रिपोर्ट someone's words in our own words is called indirect speech. Inverted commas are not used in this. अब देखिए, जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है, जब हम किसी की बात को अपने शब्दों में बताते हैं, यानी कि एग्जैक्ट वर्ड्स ना बताकर जब हम किसी की बात को अपने शब्दों में बताते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। और इन्वर्टेड कोमास का इसमें यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि हम किसी की बात को जब एग्जैक्टली बता ही नहीं रहे हैं, डायरेक्ट तरीके से नहीं बता रहे हैं, तो इन्वर्टेड कोमास को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें इन्वर्टेड कोमास को रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, ही सेड दैट ही वाज हैप्पी, उसने कहा कि वह खुश था। तो ये हो गए इनडायरेक्ट स्पीच। हमने यानी कि किसी की बात को ऐसे बोला है। जब हम किसी की बात किसी और को अपने शब्दों में बताते हैं तो वही कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए, इन्वर्टेड कोमास इसमें हटा दिए गए हैं। डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमास आएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमास नहीं आएंगे। बेसिक रूल्स टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करें, तो इसके रूल्स हैं। सबसे पहले हमें चाहिए प्रोनाउन चेंज। स्पीकर के अकॉर्डिंग प्रोनाउन चेंज होता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आई चेंज होगा ही और शी में, वी चेंज होगा दे में, यू चेंज होगा ही शी समटाइम्स दे में। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच है शी सेड इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट आई एम रेडी, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। ये हो गया डायरेक्ट स्पीच, जो कि एग्जैक्ट वर्ड्स बोले गए। अब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, इसमें प्रोनाउन चेंज कैसे करेंगे। देखिए, प्रोनाउन यहाँ पर क्या है? आई। तो हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे शी सेड, कोमा को हटा के बस लगता है दैट, शी सेड दैट, उसने कहा कि। हमें अभी एग्जैक्ट वर्ड्स भी तो हटाने हैं, तो प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। उसने कहा कि आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। तो हम ये बात अब किसी और को बता रहे हैं कि शी सेड, उसने कहा कि वो रेडी थी।
शी वॉज रेडी, तो आई का प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। देखिए ही या शी में, अब शी है यहाँ पर स्पीकर, तो शी में चेंज हो जाएगा, शी वॉज रेडी। अब यहाँ पर हमने एग्जैक्ट वर्ड्स हटाए, अपने वर्ड्स में बात करी है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इन्वर्टेड कोमास हमने हटा दिया है। कोमा को हटाकर दैट लगेगा सभी सेंटेंसेस में, और जो है इस तरह से हम ये प्रोनाउन चेंज कर लेंगे। आई चेंज हो गया किसमें, शी में। दूसरा रूल है टेंस में चेंज। टेंस चेंज करते समय हमें क्या क्या रूल अप्लाई करना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें क्या करना है, इस और जो एम है उसे वास में चेंज करना है, आर को वर में चेंज करना है, विल को वुड में, कैन को कुड में, और हैज हैव को हमें चेंज करना है हैड में। फॉर एग्जाम्पल ही सेड, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आई एम टायर्ड। उसने कहा मैं थका हूं, तो ही सेड दैट, हम किसी और को बता रहे हैं, उसने कहा कि वह थका था। आई एम टायर्ड, आई चेंज हो जाएगा ही में, ही स्पीकर है यहाँ पर, ही। ये देखिए यहाँ पर ये जो टेंस है एम चेंज हो गया वाज में, ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है, एम चेंज वाज में, ही वाज टायर्ड। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में हमने बात कर लिया कि उसने कहा कि वह थका था, तो इस तरह से टेंस चेंज होगा। और फर्स्ट रूल में हमने बात की थी प्रोनाउन चेंज हो गया। थर्ड रूल है टाइम चेंज करना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय टुडे को दैट डे में चेंज करना है, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, yesterday को द प्रीवियस डे में, और नाउ को देन में चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए डायरेक्ट स्पीच में, ही सेड, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आई विल गो टुमारो, इन्वर्टेड कोमास क्लोज्ड। उसने कहा मैं कल जाऊंगा। अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच हम बना देते हैं। अब हम ये बात किसी और को बता रहे हैं कि उसने कहा कि वह कल जाएगा, तो इसका रूल होगा ही सेड, कोमा को हटाकर दैट आ गया, ही सेड दैट, प्रोनाउन चेंज ही, टेंस चेंज, विल का हो जाएगा वुड, ही वुड गो। अब यहाँ पर जो टुमारो है टाइम को भी चेंज कर देंगे हम, टुमारो चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे। फुल स्टॉप। उसने कहा कि वह कल जाएगा। देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो वर्ड्स चेंज हो गया लेकिन मीनिंग सेम रहा है। नेक्स्ट बेसिक रूल है प्लेस चेंज। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय हमें प्लेस को भी चेंज करना है। जैसे हियर आएगा तो उसे चेंज करना है देयर में, दिस को चेंज करना है दैट में, दीज को चेंज करना है दोज में। फॉर एग्जाम्पल देखिए डायरेक्ट स्पीच में हम बात कर रहे हैं, शी सेड आई एम हियर। उसने कहा मैं यहाँ हूँ। अब हम इनडायरेक्ट तरीके से किसी को ये बात बता रहे हैं तो क्या कहेंगे, शी सेड दैट, प्रोनाउन चेंज शी, टेंस चेंज वाज, प्लेस चेंज, हियर यहाँ पर प्लेस है तो चेंज करेंगे हियर को देयर में। शी सेड दैट शी वाज देयर, उसने कहा कि वह वहां थी। तो देखा आपने कैसे इन 4 बेसिक रूल से हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में आसानी से बदल सकते हैं। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए क्योंकि ऐसी एजुकेशनल वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद।